हेलो एवरीवन, माय साइंसोपीडिया की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइबर टू फैब्रिक पार्ट 3 के बारे में। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सिल्क के बारे में, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क के बारे में। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन से आपके फोन की घंटी बजती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जिसने लास्ट वीडियोस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन के लिंक से या आई बटन के लिंक से जाकर देख लेना, उसके बाद ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगी। सिल्क फाइबर्स जो हैं या सिल्क जो है ये भी एक एनिमल फाइबर है। ये हमको सिल्क वर्म से मिलता है। सिल्क वर्म्स ये एक लार्वल स्टेज है इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। ये जो सिल्क मॉथ होता है उसकी लाइफ साइकिल में एक स्टेज आती है, कैटरपिलर या सिल्क वर्म उसको हम कहते हैं, उससे हमको ये सिल्क फाइबर्स मिलते हैं। अब ये जो प्रोसेस है, हम आर्टिफिशियली सिल्क वर्म्स को रेयर करते हैं, पालते हैं सिल्क वर्म्स को। ये प्रोसेस जो रेयरिंग है ऑफ सिल्क वर्म्स का है, इसको हम कहते हैं सेरिकल्चर। द प्रोसेस ऑफ रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क या फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, इसको हम कहते हैं सेरिकल्चर। इससे पहले हम सिल्क कैसे ऑब्टेन करते हैं, सिल्क के साथ क्या क्या प्रोसेसिंग की जाती है, कैसे सिल्क ऑब्टेन होती है, उसके बारे में बड़े हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, सिल्क मॉथ जो है, सबसे पहले इसमें जो फीमेल सिल्क मॉथ है ये बहुत सारे एग्स ले करती है ऑन द लीव्स ऑफ मलबेरी ट्रीज। बहुत सारे अंडे देती है ये मलबेरी ट्रीज के पत्तों पर। जब ये अंडे हैच हो जाते हैं, जब ये एग्स हैच हो जाते हैं, तो ये लार्वल स्टेजेस को जन्म देते हैं, जो कि है कैटरपिलर लार्वे, या इसको हम सिल्क वर्म भी कहते हैं। सिल्क वर्म का साइज बड़ा होता है और ये जब नेक्स्ट स्टेज में, अपनी लाइफ साइकिल की नेक्स्ट स्टेज में एंटर होने वाला होता है, जिसको हम पूपा कहते हैं या पूपे कहते हैं, उस टाइम पे ये क्या करता है, ये अपने उस पत्ते पर कुछ नट सा बुनता है, अपने आप को होल्ड करने के लिए उस पत्ते पर एक जाला सा तैयार करता है और अपने हेड को मूव करता है आर्ट की शक्ल में, इस तरह से। और इस मोमेंट के दौरान ये क्या करता है, ये कुछ प्रोटीन फाइबर अपने माउथ से रिलीज करता है। इसके माउथ के अंदर 2 ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम सिल्क ग्लैंड्स कहते हैं। उन ग्लैंड से ये फाइबर जो कि प्रोटीन का बना हुआ होता है वो बाहर रिलीज करता है। जब ये फाइबर हवा के कांटेक्ट के साथ आता है, जब ये प्रोटीन, तो ये हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है और ये सिल्क फाइबर बन जाते हैं। इसके ये फाइबर्स बन जाते हैं जिसको हम सिल्क फाइबर कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब ये पूरी तरह से अपने आप को ढक लेता है इन फाइबर से, यानी कि लगभग 20-25 से 30 कंसेंट्रिक सर्कल्स जो है ये बना लेता है अपने आसपास इन फाइबर्स के, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये अपनी नेक्स्ट स्टेज में चले जाता है। यानी कि जो कैटरपिलर स्टेज है या लार्वल स्टेज है वो पूपे की स्टेज में आ जाता है सिल्क मॉथ। उसके बाद पूपे जो है वो फर्दर डेवलप होकर अडल्ट सिल्क मॉथ बनाता है। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। अब हमको सिल्क कहाँ से मिलती है? सिल्क जो मिलती है हमको, ये जब कैटरपिलर लार्वे अपने आसपास वो फाइबर्स, प्रोटीन फाइबर्स लपेटता है, रिलीज करके अपने आसपास लपेटता है, तो वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कुकून कहते हैं। ये कुकून जो होते हैं ये फाइबर्स के बने होते हैं, बाहर से ये पूरी तरह से फाइबर्स लिपटे होते हैं इस कुकून में। तो इसी से हमको ये सिल्क फाइबर्स मिलते हैं। अब हम सिल्क फाइबर्स कैसे ऑब्टेन करते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं, या प्रोसेसिंग क्या है हम उसकी बात करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हमको सिल्क फाइबर्स या सिल्क हमको कैसे मिलती है, कुकून से हम सिल्क कैसे हासिल करते हैं या सिल्क वर्म से हम सिल्क कैसे हासिल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम सिल्क वर्म की रेयरिंग करते हैं या सिल्क मॉथ की रेयरिंग करते हैं, मतलब हम सिल्क वर्म को पालते हैं। हमारा जो ये सेरिकल्चर का डिपार्टमेंट है इसका यही काम है। ये लोग सिल्क वर्म की कल्टीवेशन, सिल्क वर्म की रेयरिंग करते हैं। सॉरी, कल्टीवेशन नहीं, रेयरिंग की बात कर रहा हूँ मैं। रेयरिंग करते हैं। क्या किया जाता है, ये जो फीमेल सिल्क मॉथ है ये बहुत सारे एग्स ले करती है, लगभग सैकड़ों के हिसाब से ये अंडे देती है। ये लोग इन अंडों को स्टोर करते हैं, या तो पेपर के स्ट्रैप में या क्लॉथ के स्ट्रिप में स्टोर करते हैं, सेफली रखते हैं और बाद में हमारे जो सिल्क फार्मर हैं उनको ये बेच देते हैं। सिल्क फार्मर्स क्या करते हैं, वो इन अंडों को लेकर हाइजीनिक कंडीशन में, ऑप्टिमम या सुटेबल ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की कंडीशन में इनको रखते हैं। और जब मलबेरी ट्रीज पे पत्ते आ जाते हैं, जब नए पत्ते आ जाते हैं, नई फसल आ जाती है लीव्स की, उस टाइम पे ये इन अंडों को हीट वार्मथ देते हैं। मतलब वार्मथ का मतलब टेम्परेचर देते हैं, थोड़ा सा ऑप्टिमम टेम्परेचर देते हैं ताकि इनमें से लार्वे हैच आउट हो जाएं। और ये इन अंडों को, जब ये लार्वे निकलते हैं, ये इनको बैम्बू ट्रेज में रख लेते हैं और इनको देते हैं बहुत सारे मलबेरी लीव्स, जिनको ये चॉप करके देते हैं, मतलब छोटे छोटे पीसेस करके इनको ये दे देते हैं।
जब ये लार्वे बन जाते हैं तो लार्वे बहुत दिन रात खाते हैं। लार्वे जब हैच आउट हो जाते हैं तो ये मलबरी लीव्स पे बहुत ही इनॉर्मसली फीड करते हैं, दिन रात खाते हैं और इनका साइज जो है वो कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब साइज बढ़ जाता है लगभग 25 दिन से 30 दिन के बीच में ये खाते रहते हैं और उसके बाद ये खाना बंद करते हैं। जब खाना बंद करते हैं तो ये एक छोटी सी साइड में, एक छोटी सी स्पेस में चले जाते हैं। हम अपनी ट्रे में क्या करते हैं, छोटे छोटे से रैक्स बनाते हैं। ये रैक्स हम इसलिए बनाते हैं कि जब वो कोकून की स्पिनिंग करे तो ये उन रैक से उनको अटैच करे। मैंने लीव्स में बताया, मैंने लाइफ साइकिल में बताया था कि ये एक नट जाला सा बुनता है अपने आप को होल्ड करने के लिए लीव्स पर, कैटरपिलर। लेकिन यहाँ पर हम इसको वो रैक्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो कोकून जब बनाए तो उसके साथ अटैच करे। अब ये क्या करता है, ये कोकून की स्पिनिंग जो है वो शुरू करता है, अपनी बॉडी के इर्द गिर्द जो है वो सिल्क की स्पिनिंग शुरू करता है। सिल्क की स्पिनिंग कैसे करता है मैंने बताया आपको लाइफ साइकिल में कि इसके ये जो माउथ होता है उसके अंदर 2 ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम सिल्क ग्लैंड्स कहते हैं। उन ग्लैंड से ये एक प्रोटीनिशियस फाइबर बाहर रिलीज करता है जो हवा के साथ कांटेक्ट में आने के बाद हार्ड हो जाता है, जिसको हम सिल्क फाइबर कहते हैं। जब ये कोकून की स्पिनिंग करता है तो कुछ टाइम के बाद, मतलब मान लो 2-3 हफ्ते के बाद ये स्पिनिंग कर लेता है कोकून की। जब कोकून की स्पिनिंग हो जाती है तो उसके बाद कोकून जब बन जाते हैं तो हम इन कोकून्स को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम इन कोकून को या तो धूप में एक्सपोज करते हैं या हम लोग इनको बॉयल करते हैं। ये हम किस लिए करते हैं, ताकि जो कैटरपिलर अंदर है, जो डेवलपिंग मॉथ अंदर है वो मर जाए और ये जो हमारे पास जो फाइबर्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। क्योंकि वो फाइबर इतने हार्ड होते हैं कि इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, जब हम इस सिल्क फाइबर को निकाल लेते हैं तो अगर हम उस धागे की स्ट्रेंथ की बात करें तो एक स्टील का धागा और सिल्क का वो धागा, उनकी स्ट्रेंथ बराबर होती है। इतना मजबूत होता है ये धागा। तो हम क्या करते हैं, बॉइलिंग करके उसके बाद हम लोग इस कोकून से वो सिल्क थ्रेड जो है उसको अनवाइंड करते हैं। अनवाइंड करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क, यानी कि द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग सिल्क फाइबर्स फ्रॉम कोकून इज टर्म्ड एज रीलिंग ऑफ सिल्क। अब सिल्क मॉथ्स बहुत तरह के होते हैं, डिफरेंट वैराइटीज ऑफ सिल्क मॉथ होते हैं। इसी तरह से सिल्क भी बहुत वैराइटीज़ की है, जैसे तोसा सिल्क है, जैसे मोगा सिल्क है, जैसे कोसा सिल्क है, मोगा सिल्क है, तसार सिल्क है। लेकिन मोस्ट कॉमन वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ जो है वो है मलबरी सिल्क मॉथ। तो सबसे कॉमन जो वैरायटी है वो मोगा सिल्क की है। सबसे पहली जो सिल्क इंडस्ट्री है वो चाइना में सेटअप हुई थी। इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी काफ़ी ओल्ड है ये कल्चर, सिल्क कल्टीवेशन का या सिल्क वार्म रेयरिंग का, तो ये बहुत पुराना कल्चर है इंडिया में भी। अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो इंडिया में लगभग 16% टोटल वर्ल्ड की सिल्क प्रोडक्शन जो है उसका 16% इंडिया में प्रोड्यूस होती है। J&K की बात करें हम तो लगभग सालाना हम लोग 7000 क्विंटल सिल्क प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास। उसी तरह से हम बात करें ये जो हिस्ट्री की, अगर थोड़ी सी बात कर लें हम कि सिल्क की जो हिस्ट्री है वो क्या है, तो एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि चाइना में सबसे पहले सिल्क की जो डिस्कवरी हुई थी वो ऐसे हुई थी कि जो वहाँ के एम्परर थे उस टाइम पे, हुआंग ताई उनका नाम था, उन्होंने अपनी एम्प्रेस से एक कारण पूछा कि मलबरी लीव्स जो डैमेज हो रही हैं उसका कारण क्या है। उनकी एम्प्रेस का नाम शायद सी लुंग ची था, ऐसा कोई नाम था, सी लुंग ची। तो उनसे पूछा कि ये जो मलबरी लीव्स का डैमेज हो रहा है इसके लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मलबरी लीव्स पर एक कैटरपिलर जो है वो फीड कर रहा है, एक इंसेक्ट फीड कर रहा है, कैटरपिलर फीड कर रहा है, और वो अपने साथ साथ फीड करने के साथ साथ कुछ बना भी रहा है, कुछ कोकून टाइप, मतलब कुछ एक वाइट स्ट्रक्चर भी बना रहा है। तो उन्होंने बोला कि एक्सीडेंटली क्या हो गया कि वो उनके चाय के कप में आकर वो कोकून जो है वो गिर गया और उससे बहुत सारे फाइबर्स निकले। तो इससे ऐसे ही डिस्कवरी हो गई थी एक्सीडेंटली किसकी, सिल्क की। अब चाइना ने इस चीज़ को बहुत देर तक एक सेक्रेट की तरह रखा, राज की तरह रखा और दूसरे मुल्कों को नहीं बताया। बाद में ट्रेडर्स इस सिल्क को लेकर दूसरे मुल्कों में भी गए और उस रूट को आज भी सिल्क रूट कहा जाता है, जहां से वो लोग पहली बार सिल्क की ट्रेडिंग के लिए दूसरे मुल्कों में गए थे। तो ये हो गया इस चैप्टर के बारे में। आई थिंक सारे टॉपिक्स इसमें जितने भी थे क्लियर हो गए हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज की बात करेंगे, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट कीजिए। कहीं पे समझ नहीं आया तो कमेंट करो, मैं आपकी कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगली वीडियो में मिलते हैं इसके एक्सरसाइज के साथ, लेकिन जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।